हेलो बच्चों। आज देखिए हम आपको फिजिक्स क्लास 11th इलास्टिसिटी ये चैप्टर नंबर 9 है। इसमें इसमें इलास्टिसिटी के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि इलास्टिसिटी का बिहेवियर क्या होता है। इलास्टिसिटी क्या चीज़ होती है व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड इट्स बिहेवियर। इलास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है। आप देख ले ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ। इलास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है। स्ट्रेस, इसमें एक स्ट्रेस होता है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस माने जब हम ताकत लगा खींचते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, जो परिवर्तन होता है। हुक्स लॉ, दोनों का रेशियो को हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कॉल्ड हुक्स लॉ। उससे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं इलास्टिसिटी में। एक होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपने देखा होगा, नाम सुना भी होगा, किताब खोलिए उसमें देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। और दूसरा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है। आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है यंग्स मॉडुलस, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी होते हैं। और बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तीन होते हैं, तीन ही मुख्य चीज़ें हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस को डिनोटेड करते हैं गामा से, बल्क मॉडुलस को बीटा से डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को नीटा से डिनोट करते हैं। और इतना हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। और हमारे अगर आप इस चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहले से देख रहे हैं तो कोई हमारा वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको इसमें समझ में आएगा। देखिए इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी वो चीज़ है जैसे हम कोई चीज़ को खींचते हैं बल लगा करके, तो उसमें जो परिवर्तन होता है, अगर बल लगाना छोड़ दें तो उसी मूल अवस्था में आती है, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। इस गुण को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। इसमें इलास्टिक का बिहेवियर जानते हैं क्या होता है। इलास्टिक का मतलब होता है किसी चीज़ को, आपने देखा होगा, तमाम जानते होंगे इलास्टिक के बारे में। किसी चीज़ को अगर खींचते हैं, खींचने से उसकी शेप बदल जाती है, साइज बदल जाता है, तो इस बिहेवियर को कहते हैं इलास्टिक। और जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो पूरी ओरिजिनल पोजीशन में आती है, मूल अवस्था में आती है, उसे कहते हैं इलास्टिक का बिहेवियर, इलास्टिक का। और प्लास्टिक किसे कहते हैं, प्लास्टिक जब हम कोई से खींचते हैं, अगर वो मूल अवस्था में नहीं आता है, जैसा खींच दिया वैसे बना है, तो उसे कहते हैं दैट इज प्लास्टिक। रिजिड बॉडी क्या होती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अगर हम कितना ही बल लगाएं टूट भले जाए लेकिन वो कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ऐसे को कहते हैं रिजिड बॉडी। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है और हुक्स लॉ क्या होता है। स्ट्रेस मतलब होता है कि हम किसी चीज़ में जितना फोर्स लगाएंगे, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगाएंगे, उसे कहते हैं स्ट्रेस। मतलब पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे कोई वायर है तो उसमें स्ट्रेस क्या होगी कि उसकी पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगाएंगे उसे कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होती है, उसमें जो परिवर्तन होता है, लंबाई में परिवर्तन होगा, कभी एरिया में परिवर्तन, रेडियस में परिवर्तन होगा, उसको कहते हैं स्ट्रेन। हुक्स लॉ, दोनों का रेशियो। यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जिस चीज़ का स्ट्रेस निकालें उसी चीज़ का स्ट्रेन निकालें, उसे कहते हैं यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। और एक बल्क मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बल्क मॉडुलस होता है जो हमारा वॉल्यूम का डिफरेंस होता है, जिसमें किसी चीज़ में फोर्स लगा करके उसका वॉल्यूम चेंज कर दे तो उसे होते हैं बल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसी चीज़ को पुश करें, अगर कुछ सरफेस पे हम पुश करें तो कितना एंगल बनाकर वो पुश होगा, उसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखिए इसका विस्तार से आपका वर्णन करेंगे, लिख के दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर आप देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसको बिगाड़ दें, नोट कर लीजिए, इतना सिलेबस है इस वीडियो में, हम इतना चीज़ें बताएंगे, ठीक। बिगाड़ दें। अब लिख लीजिए, कुछ डिफिनेशन से लिख लीजिए। इलास्टिसिटी, यहाँ लिख दीजिए इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। पहली डिफिनेशन है
the tendency the tendency tendency the tendency the tendency to opposes opposes any change in it, any change in its shape, in its shape, in its shape, size, by a body, by a body. दूसरी हम दिखा रहे हैं, और द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, आफ्टर रिमूवल the tendency of a body after removal, the tendency of the body to region, not body, the tendency of a body to regain its original configuration, configuration after removal of deforming force, up to its elastic limit, elastic limit. देखिए इसमें क्या इलास्टिसिटी की डिफिनेशन हमने लिख दी, द टेंडेंसी टू अपोज, मतलब ऐसे उसके अंदर गुण होते हैं, क्षमता होती थी कि उसको अपोज करती थी एनी चेंज ऑफ इट्स शेप एंड साइज बाय ए बॉडी, मतलब बॉडी द्वारा उसकी जब हम उसको चेंज करते हैं, उसकी एनी चेंज ऑफ इट्स शेप साइज, अगर उसकी साइज चेंज करें, हम शेप और साइज में चेंज करें तो वो बॉडी को अपोज करेगी, मतलब उसको रोकेगी। ये इसके अंदर गुण होता है। इलास्टिसिटी में क्या गुण होता है कि अगर हम इस इलास्टिक को, जैसे ये कोई इलास्टिक है, यही इलास्टिक है, इसको हम आगे बढ़ाएं, एनी चेंज करें शेप या साइज में, तो इसमें एक टेंडेंसी होती है, इस गुण को कहते हैं इलास्टिसिटी। टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिगेन ओरिजिनल कॉन्फिग्यूरेशन आफ्टर रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू। अब इसमें देखिए, अगर हम इसमें डिफॉर्मिंग मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, खींचें इसको, तो क्या होगा, और खींचने के बाद अगर हम छोड़ दें तो ये पुनः अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्यूरेशन में आ जाएगी, ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगी। तो ये गुण होता है इलास्टिसिटी का, नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद में हम आपको एक उदाहरण बताएंगे इलास्टिसिटी का। क्या उदाहरण है, जैसे हमने कोई एक स्प्रिंग इस तरीके से अटैच कर रखी है, स्प्रिंग को हमने अटैच कर दिया इस तरीके से, बना दिया स्प्रिंग।
यहाँ भी स्प्रिंग लगा दी आपने, और यहाँ आगे बढ़ा दी स्प्रिंग को इस तरीके से, और हमने यहाँ से भी स्प्रिंग लगा दी, ठीक है। और इनको दोनों यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ज्वाइंट कर दिया, स्प्रिंग किसी स्प्रिंग से यहाँ ज्वाइंट कर दिया और यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको ज्वाइंट कर, यहाँ नीचे अगर हम फोर्स लगाएंगे, यानी इसको हमने R0 से हमने इसको, इसका इसमें मॉलिक्यूल रखे हुए हैं जिसका डिस्टेंस है R0, मतलब इसकी डिस्टेंस यानी R डिस्टेंस बिटवीन R0 इसको रख देंगे। जब इसको खींचेंगे तो इसके R बढ़ जाएगी, इसको खींचने से क्या होगा, इसका डिस्टेंस और बढ़ेगा, मतलब ये नीचे तरफ और आएगा, फिर इसको छोड़ देंगे पुनः उसी स्थिति में आ जाएगी। जब इसको नीचे छोड़ेंगे तो इसमें एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी जब इसको नीचे फोर्स लगा कर ले जाएंगे तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी, मतलब ये R0 है तो R हो जाएगा, बढ़ा देंगे इसकी लेंथ कुछ और हो जाएगी, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर इसको हम दाब दें तब भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, अगर इसको खींचते हैं तब भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो गई। जब हम बल लगाते हैं तो एनर्जी हम देते हैं इसको, और इसको अगर हम दाबते हैं तब भी एनर्जी मिलती है। तो ये इस प्रकार से देखिए पोटेंशियल एनर्जी जब हम खींचते हैं, बल लगाते हैं, बल लगा के बिल्कुल छोड़ देते हैं तो पूर्व स्थिति में आ जाती है। तो इसका हम ग्राफ भी बना सकते थे, कैसे ग्राफ बनाएंगे देखिए, इधर बना देंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी शो कर देंगे, और ये देखिए ग्राफ, ठीक। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, यह डेवलप करेगी साइड में, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी इधर क्या है, R, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ से R0, ये R0 लिखा हुआ, तो यहाँ से इसको हम R0 मान लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R0, ठीक है। और यहाँ से ये भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। यहाँ पर R0, मतलब ये स्थिति जो है ये दिखाई पड़ती है, यहाँ पर कितनी पोटेंशियल मिनिमम होगी, यानी 0, बहुत कम होगी, मिनिमम है। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको जब बढ़ाएंगे मतलब इसका R का वैल्यू बढ़ाएंगे, R को जब वैल्यू R यहाँ R0 तक है यहाँ पर, और जब इसको हम बढ़ाएंगे इधर साइड में, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इसमें एनर्जी गेन होगी, इसके मतलब ये एनर्जी बढ़ेगी, इधर साइड जाने से एनर्जी डेवलप करेगी, या एनर्जी नहीं यहाँ बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ाने से भी एनर्जी बढ़ेगी। और जब इसको पुश करेंगे दबाएं, यानी इसको और दबाएंगे तो एनर्जी गेन करती हुई ऊपर तक चली जाएगी। जैसे पुश करेंगे कम होता है, डिस्टेंस कम होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम करते चलोगे उतनी एनर्जी इसमें बढ़ती। कहने मतलब इस ग्राफ से पता लगता है कि अगर हम इसको R को मान बढ़ा दें, डिस्टेंस, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ा दें तो एनर्जी गेन करेगा, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को अगर हम प्रेस कर दें तब भी इसमें एनर्जी बढ़ेगी। ये एनर्जी का आपने ग्राफ देख लिया, डिस्टेंस टू एनर्जी। तो इस तरीके से हमारा इसमें एनर्जी गेन होती है, और छोड़ दें तो एनर्जी, अगर यहाँ पर देखिए एनर्जी कोई एनर्जी नहीं, मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। समझ गए, इसको बिगाड़ दें इसको, ठीक। अब देखिए हम बताते हैं आपको स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस का मतलब होता है एक प्रकार का प्रेशर देना, दबाव देना। जैसे ये है चाक, अगर हम इसको खींचें, चाक की जगह और कोई और जो खींच सकती थी प्लास्टिक, तो अगर हम इसको खींचते हैं तो इसमें भी एक स्ट्रेस काम करेगी। स्ट्रेस क्या होता है, द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, द इंटरनल restoring force, internal restoring force per unit cross section area, per unit cross section area, ये इसकी डिफिनीशन है एरिया। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है,
द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई तार या कोई पाइप रखा है, अगर इसको हम फोर्स लगाएं, इसको बढ़ाने के लिए फोर्स लगाएं, ये एक्सटर्नल फोर्स, क्या लगाएं फोर्स, एक्सटर्नल, इसको कहते हैं डिफॉर्मेसिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर इसमें हम डिफॉर्मिंग फोर्स डायरेक्शन लगाएं तो इसके अंदर साइड में इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा, रेस्टोरिंग फोर्स। देखिए हम जो कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो इसके इस रॉड के अंदर इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, इस विपरीत इस इधर बढ़ाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स अधिक होगा तो ये कुछ थोड़ा बढ़ जाएगा पोर्शन, इसके कारण डिफॉर्मिंग फोर्स है और यह रेस्टोरिंग फोर्स है। इसमें जो हम बॉडी में इसमें लगाएंगे, फोर्स को लगाएंगे तो ये अपने स्थान से थोड़ा बढ़ेगा, इसी को कहते हैं स्टेन कहते हैं इसको। यहाँ से कितना डिस्टेंस बढ़ेगा वो स्टेन कहलाता है। क्योंकि हमें स्टेस से मतलब है, स्टेस क्या होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगाया गया और ये पर यूनिट यानी ए पर यूनिट एरिया। तो स्टेस क्या होता है, स्टेस को हम इस आते हैं, स्टेस क्या डिफिनीशन हो गई है, यानी इस पे दो फोर्स हो गए, एक एफ हो गया, एफ आर रेस्टोरिंग फोर्स, और ये हो गई हमारे एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, पर यूनिट एरिया। तो इसका क्या हो गया, एफ आर रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया यानी ए, ये पर यूनिट एरिया, ये हमारा इसका मान हो गया है। स्ट्रेस बराबर एफ आर अपान ए, ये स्ट्रेस सिग्मा टाइप्स बना दिया, इसका चिन्ह है सिग्मा, इस टाइप से स्ट्रेस। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसे कहते हैं स्ट्रेस। अब देखिए स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है, काइंड्स ऑफ स्ट्रेस भी कई प्रकार के होते हैं। स्ट्रेस जो है वो कई प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन प्रकार से स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस आप देखिए, स्ट्रेस भी कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं स्ट्रेस। एक प्रकार इसमें लिख दीजिए, एक प्रकार इसमें लिख दीजिए। इसमें लिख दीजिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और दूसरा स्टेप होता है शियरिंग स्ट्रेस, और तीसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेस। 3 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा होता है शियरिंग स्ट्रेस, तीसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, मान लीजिए हम कोई यहाँ पर रॉड है, इसको जब हम यहाँ से खींचेंगे या बल से, इधर भी खींचेंगे या बल से, तो इसमें क्या होगा, ये कुछ बढ़े, इस पर प्रेशर पड़ेगा, मतलब इस पर हमने बल लगेगा, और ये बल पर यूनिट एरिया जो बल लगता है प्रेशर लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है इसको हम प्रेस भी करते हैं इस तरीके से, चाहे इसको हम खींचें या इसको दाबें, समझे। इसको हम खींच सकते हैं और इसको दाब भी सकते हैं। इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, कंप्रेसिव स्टेप्स, इसको कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। और इसको हम ऊपर खींचते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। ये इसका सूत्र क्या होगा, गामा बराबर एफ अपान ए, ठीक है, ये सूत्र बन गया। कितना एफ लगा, अगर हम इसको खींचते हैं तो इसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो एफ बराबर होता है, ये रेस्टोरिंग फोर्स से ही है, जो इसके अंदर बल लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसे कहते हैं एफ आर अपान ए रेस्टोरिंग फोर्स। जो हम फोर्स लगाएंगे उसके ही बराबर
रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो एक ही बात है। अच्छा, इसके बाद है फिर शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? शियरिंग स्ट्रेस होता है जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वायर है और इसको हमने ऊपर तरफ से फोर्स लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये इस पर घूम जाएगा। यहाँ अगर मुड़ने वाला होगा तो घूम जाएगा। कैसे घूम जाएगा? देखिए इस तरीके से ये मुड़ जाएगा। ये इस तरीके यहाँ फोर्स लगाइए, ये फोर्स लगाया गया तो ये घूम गया। तो ये कितने एंगल घूम गया? थीटा एंगल पर। कुछ भी घूम गया हो, थीटा एंगल घूम गया। मान लीजिए थीटा एंगल पर ये मूव कर गया तो इसमें कितना स्ट्रेस लगेगा? स्ट्रेस बराबर होगा F/A। यह क्यों से? शियरिंग मतलब ऊपर वाले तर में लगा करके हमने इसको हमने खींचा और इसमें क्या हो, ऊपर सरफेस पे हमने फोर्स लगा करके इसको शियर किया। मतलब इसको ऐसे वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है? कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई इसके बाद पानी है, वाटर है, लिक्विड है, कोई लिक्विड है, तो लिक्विड भी इस पर प्रेशर डालेगा। कि डालेगा? प्रेशर। और इसके विपरीत अंदर से भी प्रेशर होगा, अंदर से भी प्रेशर लगेगा। इसको अंदर वाले प्रेशर को P0 मान लीजिए। बाहर से प्रेशर लगेगा, अंदर से भी लगेगा। अब जानती है कि बराबर होता है F/A। लिक्विड में जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है। ठीक है, F/A P। दाब क्या होता है? लिक्विड में जो दाब पड़ता है वो F/A बराबर P होता है। P प्रेशर। अब इसके बाद में ये अंदर बाहर दोनों प्रेशर है तो डेल्टा P बराबर लग देंगे P माइनस P0। तो इसका मतलब हो गया स्ट्रेस बराबर हो जाएगा, स्ट्रेस P डेल्टा P के बराबर हो गया। ये स्ट्रेस हो गया। ठीक है, ये इसका स्ट्रेस हो गया, ये इसमें स्ट्रेस बन गया और ये इसका स्ट्रेस। इनका दोनों का सेम Fr और इसका विपरीत हो गया, स्ट्रेस बराबर हो गया डेल्टा P। लिक्विड में वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है? इस प्रकार के पूरे बंद एरिया है यहाँ पर मान लीजिए कोई लिक्विड है, जो प्रेशर चारों तरफ से पड़ेगा ना, यहाँ से चारों तरफ प्रेशर पड़ेगा ये। तो क्या होगा, जब प्रेशर का सूत्र होता है F/A, तो इसके मतलब स्ट्रेस बराबर हो गया P के बराबर। तो डेल्टा P माइनस इतना फोर्स लगा डेल्टा P के बराबर, तो इसके बराबर डेल्टा P हो गया। समझ गए? बिगाड़ दें इसको उतार लीजिए, फिर बिगाड़ दें। इसी तरीके से जैसे स्ट्रेस के 3 पार्ट किए, ऐसे स्ट्रेन के भी 3 पार्ट होंगे। स्ट्रेन को भी 3 भागों में बांटा गया। यहाँ पर स्ट्रेस लिखा हो, वहाँ पर हम स्ट्रेन लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? स्ट्रेन, नॉट स्ट्रेस। अब स्ट्रेन हो जाएगा। यहाँ पर हम स्ट्रेन कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसके भी 3 पार्ट हो गए। यहाँ भी स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन। यहाँ भी वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन और स्ट्रेस को समझ गए? ये हो गया स्ट्रेन। ठीक, अब हम बिगाड़ दें इतना। अब देखिए स्ट्रेन में भी यही चीज़ें हैं। लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई हमने रॉड लिया यहाँ पर और इसमें हमने वेट लगा दिया mg, या फोर्स लगा कर इसको हमने नीचे तरफ खींचा mg लगा करके, तो क्या होगा, इसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ की डेवलप लेंथ हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बढ़ गई। मान लीजिए ये डेल्टा L बढ़ गई। पहले इसकी L थी लेंथ, ये लेंथ ही L यहाँ से यहाँ तक L हो गई और इसकी डेल्टा L इसकी इंक्रीज कर गई। जब हम यहाँ पर कोई बल लगाएंगे तो हमारा बल लगाने से डेल्टा L इसका पार्ट इंक्रीज हो गया है, तो इसका स्ट्रेन कितनी हो गई? स्ट्रेन को हम लिखते हैं E बराबर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। इसको हम डाल देते E के बराबर। तो क्या हो गया? डेल्टा L/L। ये हमारी स्ट्रेन हो गई। लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन क्या हो गई? स्ट्रेन बराबर डेल्टा L/L। ऐसे शियरिंग स्ट्रेन देखिए, जब ऊपर से फोर्स लगाया गया तो यहाँ मान लीजिए इसकी लंबाई L थी और फोर्स लगाकर ये डेल्टा X हो गई। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डेल्टा X हो गया। फोर्स लगाने में क्या हुआ, यहाँ से शेयर किया तो यहाँ एंगल थीटा बना, तो इसका tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर हो गया डेल्टा X/L। चूँकि थीटा एक मिनिमम बहुत छोटी राशि है
तो इसको हम टेन थीटा को थीटा मान सकते हैं। थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स अपान एल। तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो गया, डेल्टा एक्स बराबर हो गया एल थीटा। ठीक है, एल थीटा, डेल्टा एक्स बराबर क्या हुआ, एल थीटा। अब देखिए शेयरिंग डिस्टेंस क्या होगी, शेयरिंग डिस्टेंस होती है कितना बढ़ा इसमें, डेल्टा एक्स बढ़ा, डेल्टा एक्स अपान कितने में बढ़ा, एल। जितनी बढ़ोतरी हुई है पूरी लंबाई एल थी, ये डेल्टा एक्स इसमें बढ़ा। डेल्टा एक्स को चाहे डेल्टा एल लिख लीजिए, बात एक ही, डेल्टा एक्स लिखिए। अब डेल्टा एक्स बराबर क्या है, एल थीटा के बराबर है, एल थीटा अपान एल हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, इसको बिगाड़ दें हम। अब देखिए नीटा बराबर हो गया डेल्टा एक्स अपान एल। ठीक है, डेल्टा एक्स को हमने माना था डेल्टा एक्स बराबर होता है एल थीटा, एल थीटा भी हमने ज्ञात किया था अपान एल, एल एल कट गया यानी ई बराबर हो गया थीटा। ठीक, अभी हम निकाल चुके थे, ये हमारे स्ट्रेस बराबर हो गया थीटा एंगल के बराबर। इस तरीके इसमें स्ट्रेस देखिए, इसमें वॉल्यूम चेंज हो गया यानी इसका वॉल्यूम कितना हुआ, डेल्टा बी चेंज वॉल्यूम, यानी स्ट्रेस बराबर हो गया माइनस डेल्टा वी अपान वी। जो कम हुआ इसलिए माइनस, इसमें कम ही होना बढ़ना तो है नहीं, इसमें कम ही होना है तो माइनस ही की चिन्ह लगाएंगे इसमें। ठीक, इसलिए माइनस चिन्ह लगाया गया, कम हुआ इसलिए। अब देखिए स्ट्रेन के बारे में भी हमने, स्ट्रेन के बारे में भी तीनों पार्ट हमने निकाल दिया। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपान एल, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है डेल्टा एल अपान एल। शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, डेल ई बराबर, शेयरिंग स्ट्रेन बराबर थीटा, ये स्ट्रेन बराबर है माइनस डेल्टा बी अपान वी, वी जो वॉल्यूम। बिगाड़ दें इसको, उतार लीजिए। ठीक, बिगाड़ दिया जाए। अब देखिए इलास्टिसिटी के कितने मॉडल हैं, आपको भगवत का इलास्टिसिटी कितने मॉडल हैं, इलास्टिसिटी के कितने मॉडल हैं, उनको हमें 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। क्योंकि ई बराबर होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, ई बराबर होता है स्ट्रेस, इसको 3 पार्ट इसके भी हो जाएंगे, जैसे हमने उसमें निकाला था ऐसे इसमें भी बन जाएंगे 3 पार्ट। ये बन गया, ये फर्स्ट बन गया, ये सेकंड बन गया, वो थर्ड बन गया। अब देखिए फर्स्ट में क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको कहते हैं यंग्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या दूसरा आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और थर्ड आता है बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये 3 आइटम होते हैं। एक तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम
यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे। इसमें क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम वाई यानी इससे प्रदर्शित करते हैं, वाई से। वाई से होते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी लिख देंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, तो वाई हो जाएगा एफ अपान ए डेल्टा एल। अब देखिए इसमें क्या होगा, एफ अपान ए इंटू अपान होता ना, तो इसमें दे जाएगा डेल्टा एल अपान एल। ठीक, कैसे फिर से देख लीजिए इसको, क्या करते हैं इसमें, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस कितना लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन हो गया एफ अपान ए अपान लॉन्गिट्यूड डेल्टा एल अपान एल। ठीक, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन क्या हो, स्ट्रेन होती है डेल्टा एल अपान एल, ये लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस है एफ अपान ए, तो वाई बराबर हो जाएगा एफ अपान ए डेल्टा एल अपान डेल्टा एल अपान डेल्टा एल, ये बन गया सूत्र। ठीक, ऐसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम निकाल चुके थे शेयरिंग स्ट्रेस अपान शेयरिंग स्ट्रेन। इसको हम कुछ और मान लें, मान लीजिए जी मान लिया, तो शेयरिंग स्ट्रेस अपान शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। अभी हम पीछे शेयरिंग स्ट्रेस निकाल चुके थे, शेयरिंग स्ट्रेन निकाल चुके थे, उन्हीं की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। तो शेयरिंग स्ट्रेस कितना निकाला था आपने, शेयरिंग स्ट्रेस निकाला था हमने, शेयरिंग स्ट्रेस निकाला था एफ अपान ए, यानी एफ अपान ए, और इसका कितना निकाला था शेयरिंग स्ट्रेस, यानी डेल्टा एक्स अपान एल निकाला था हमने। ठीक, डेल्टा एक्स अपान एल हमने निकाल चुके थे, डेल्टा एक्स बराबर निकाला था एल थीटा निकाला था। अब देख लीजिए मान इसमें एफ अपान ए इंटू एल लिख दीजिए, एल थीटा यहाँ पर आ गया नीचे, एल थीटा, एल कैंसिल हो गया, शेयरिंग स्ट्रेन हो गया एफ अपान ए थीटा। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने इसको याद कर दिया। यह था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का एफ अपान ए इंटू थीटा, हम निकाल चुके थे, थीटा निकाला था हमने। शेयरिंग स्ट्रेन क्या निकाला था, थीटा निकाला था। अभी हमने चूंकि एल थीटा लिख दिया, एल कट के थीटा आ गया, बात एक ही है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब बल्क मॉडुलस में हमने क्या निकाला था, बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम स्ट्रेस अपान, यहाँ लिख लीजिए वॉल्यूम स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेन। इसमें क्या करेंगे, बीटा बराबर वॉल्यूम स्ट्रेस निकाल चुके थे हम, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या निकाला था, पी निकाला था हमने, और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या निकाला था, डेल्टा वी अपान वी निकाला था ना, पीछे निकाल चुके, माइनस चिन्ह था लगा हुआ था, तो बी बराबर हो गया माइनस पी वी अपान डेल्टा वी। ये हमने वॉल्यूम स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी बी का मान बल्क मॉडुलस के वैल्यू निकाल दी हमने। बल्क मॉडुलस क्या है, माइनस पी वी अपान डेल्टा वी। ठीक, इस तरीके से हमने सब पूरा इतना जितना हमने आपको हेडिंग लिख के दिया था उसके बारे में सारी विवरण हमने आपको दिखा दिए। और देखिए कितना अच्छे ढंग से बताया, आप पूरा वीडियो देखा होगा। देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ठीक है, ओ करेक्ट।